अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बड़ा से बड़ा लॉस, बड़ा से बड़ा मिस्टेक और महंगा मिस्टेक करने से बचा सकता है। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं वो बंदा हूँ जिसको ट्रेडिंग ने रियल पेन सिखाया है। आज मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो मुझे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर गई, ताकि आप उन्हें रिपीट ना करो। ठीक है। हाय, मैं अल्तमश और आप देख रहे हो मेरा चैनल जहां ट्रेडिंग और मनी के बारे में रियल बात होती है, हाइप नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस में हो या इवन फ्रीलांसिंग करते हो और ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो, या फिर ट्रेडिंग खुद भी करते हो लेकिन पैसा नहीं बन रहा है लेकिन पैसा बनाना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाएगा आपको। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ट्रेडिंग का मैं बताता हूँ एवरी सिंगल डे। मिस्टेक नंबर 1, जो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जल्दी अमीर बनने की सोच। मेरी पहली और सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं सोचता था कि ट्रेडिंग मुझे बहुत कम टाइम में बहुत पैसा बना करके दे देगा, लेकिन मैं ट्रेडिंग को स्किल नहीं, शॉर्टकट समझ बैठा था। मुझे ये लगता था कि मैं तुरंत आऊँगा, तुरंत पैसा डालूँगा और मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। हर दिन का टारगेट फिक्स रखता था। आज इतना कमाना है, आज 5 लाख कमाना है, आज 1 लाख कमाना है, आज 10,000 कमाना है। ये टारगेट बना करके मैं रखता था। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन पे चलता है। एक लाइन में बता रहा हूँ, उसे याद रखना हमेशा। जब पैसा गोल बन जाता है ना, तो गलतियाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब क्या है इसका? कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये रखे हो कि आज मुझे 10,000 रुपये यहाँ से कमा करके लेकर के जाना है, गोल होना अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिंग में मनी माइंडसेट से ट्रेडिंग कभी नहीं हो सकती है। आपको अपना प्रोसेस को सही करना है, आपको अपना डिसिप्लिन को सही करना है। तो मिस्टेक नंबर 1 याद रखो हमेशा। नंबर 2 मिस्टेक, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग स्मॉल स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब आपने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपका लॉस में चला गया, तो आप उस ट्रेड को क्लोज नहीं कर रहे हो। छोटा लॉस है अभी, अगर अभी लॉस को एक्सेप्ट कर लोगे तो छोटा लॉस लेकर के आप निकल जाओगे, सो डैट नेक्स्ट ट्रेड में आप एंटर कर पाओ। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं? स्मॉल लॉस को कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है। लगता है ये ट्रेड वापस आ जाएगा, अभी तो ठीक है 5,000 का लॉस है, मैं थोड़ा सा अगर नीचे आ गया, मेरा ब्रेक इवन के पास आ गया, मैं निकल जाऊंगा। ये सोचते हैं हम लोग, और छोटा लॉस कब बड़ा बन जाता है ये पता ही नहीं चलता है। 5,000 जो दिख रहा होगा आपको, वो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 का लॉस हो जाता है। लास्ट में पूरा पोजीशन को कट करके फिर निकलना पड़ता है। फिर आप सोचते हो क्या मैंने गलती कर दिया। तो सच ये है, लॉस बिजनेस का ही पार्ट है, लॉस हमेशा होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ लॉस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा स्मॉल लॉस अगर नहीं लोगे ना, तो आपको बड़ा बड़ा लॉस लेना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको पूरा अकाउंट भी ब्लो हो जाएगा कभी ना कभी। तो रिमेंबर दिस ऑलवेज। नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, हर स्ट्रैटेजी ट्राई करना। यूट्यूब आप खोलते हो, मैं भी खोलता हूँ, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी मैं ढूंढने लग जाता था। टेलीग्राम पे मैं जाता था, वहाँ स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करें, ये इंडिकेटर यूज़ करें तो कैसे ट्रेड करें, ये इंडिकेटर यूज़ करके मेरा ट्रेडिंग अच्छा हो जाएगा क्या। तो हमेशा मतलब एक हफ्ता एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे मैंने काम किया, छोड़ दिया, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। नेक्स्ट फिर नया स्ट्रैटेजी, तो मैंने सब ट्राई करा है, किसी एक पे टिका ही नहीं। तो प्रॉब्लम देखो स्ट्रैटेजी नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम जो है ना वो है पेशेंस। पेशेंस की कमी है। और सबसे बड़ा सच क्या है पता है? एक एवरेज स्ट्रैटेजी और उसी में अगर अच्छा डिसिप्लिन अगर आप लगा लो ना, तो वो 10 स्ट्रैटेजी से भी बेहतर है। तो आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है, लाइफ टाइम एक स्ट्रैटेजी बनाओ। जो भी स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड लाइन हो या रिवर्सल हो, डबल टॉप हो, कोई भी स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हो, बस वो स्ट्रैटेजी एक ही रखो
और साथ साथ ही डिसिप्लिन इतना अच्छा बनाओ कि देखो उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ट्राई करके ज़रूर देखना ये वाला। मिस्टेक नंबर 4 हम लोग क्या करते हैं, या मैंने क्या मिस्टेक किया, मैं करता था ओवर ट्रेडिंग। और ओवर ट्रेडिंग जो है ना, इसका मतलब क्या है, देखो मार्केट अभी ओपन हुआ है, ठीक है, सुबह मान लो इंडियन स्टॉक्स में कर रहा हूँ, सुबह का 9:15 बज रहा है, मार्केट ओपन हुआ और मैंने एक ट्रेड लेने के लिए भी मैं रेडी हूँ। ठीक है, मैं एक ट्रेड लगाया, कुछ भी हुआ, क्लोज हो गया वो ट्रेड मान लो। अब मैं फिर ढूंढ रहा हूँ कि मैं सेकंड ट्रेड कैसे लूँ, क्योंकि बोर हो जाते हैं हम लोग, ट्रेड नहीं करते हैं ना, स्क्रीन के सामने बैठे रहने से बोर हो जाते हैं, लगता है ट्रेड तो लेना पड़ेगा, ट्रेड नहीं ले रहे मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहे। और रिवेंज मोड भी ऑन हो जाता है, अगर एक लॉस हो जाए तो फिर सोचते हैं कि यार एक लॉस हो गया, अब तो रिकवर करना होगा, ब्रेक इवन पे एटलीस्ट निकलेंगे, तो दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये करके आप कब आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो रिमेंबर कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फिर से वही है, डिसिप्लिन और प्लान बनाओ कि मेरे को दिन का 2 ट्रेड करना है बस, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ट्रेड ना करना भी ना एक स्किल है, इसको भी आपको बिल्ड करना होगा ये स्किल को, राइट। एंड माई मिस्टेक नंबर 5 जो मैंने किया है कि ट्रेडिंग को सब कुछ मान लेना, सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस मिस्टेक यही है। ट्रेडिंग को ही इनकम का सोर्स मान लेना इनिशियल स्टेज पे, एकदम स्टार्टिंग में, वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे, अगर आप ये करोगे तो मतलब डेंजरस है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि सब कुछ छूट जाएगा और ट्रेडिंग में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और परेशान हो जाओगे लास्ट में। तो जब प्रेशर होता है ना कि इस ट्रेड से घर चलाना है, तो डिसीजन आप गलत ले लेते हो कि आपने जॉब छोड़ दिया और अब आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग से ही मेरे को महीने का खर्च भी निकालना है, ट्रेडिंग कैपिटल भी बनाना है, ग्रोथ भी करना है, जो मेरा ख्वाहिशात है उसको भी पूरा करना है, तो यहीं पे गलती हो जाता है। तो ट्रेडिंग देखो पैसा बनाने का टूल है, लाइफ चलाने का सहारा नहीं है ये, बिगनर्स के लिए है ये स्पेशली। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप कमा रहे हो, अच्छा स्ट्रैटेजी, अच्छा डिसिप्लिन बना लिया, तो फिर तो ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वो आप कंटिन्यू करो, लाइफ टाइम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं ये स्पेशली बता रहा हूँ बिगनर्स के लिए, जो जॉब और ट्रेडिंग को साथ में लेकर के करना चाहते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, तो इनिशियली मत करो, इनिशियली बैलेंस करके चलो, एक टाइम आए जब आपका जॉब का इनकम ट्रेडिंग से 2 गुना या 3 गुना आप कमाने लगो, एटलीस्ट 3-4 महीने या 6 महीने आपको सेम इनकम मिल रहा है 2-3 गुना, तो फिर आप छोड़ो, तो फिर आप ट्रेडिंग में फुल टाइम दो, राइट। तो ये 5 मिस्टेक्स थी मेरी, जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किया है पिछले 4-5-6 सालों में। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में, आप दोबारा ये वीडियो को देखो, दोबारा से एक एक प्रॉब्लम देखो, एक एक मिस्टेक मैंने क्या किया था, मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझो। अगर आपने ये 5 मिस्टेक समझ लिया ना अच्छे से, तो फिर आपको और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो मुझे ये समझने में टाइम लग गया है, यही समझने में 3-4 साल 5 साल लग जाता है आदमी को। तो आप ये टाइम मत वेस्ट करो अपना। ट्रेडिंग का जो दुश्मन है ना, वो मार्केट नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग में आते हो, लॉस हो जाता है और आप क्या समझते हो कि मार्केट ही बेकार है, मार्केट ही फालतू है, मार्केट ही मेरे को हर बार लॉस दे रहा है। मार्केट की गलती नहीं है, गलती खुद की होती है, खुद का डिसिप्लिन का गलती होता है, खुद प्रॉपरली प्लान नहीं करते हैं हम लोग। माइंडसेट, पेशेंस, रिस्क, ये सब जो है ना स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रैटेजी में काम करो, एक स्ट्रैटेजी बन जाए, बैक टेस्ट करो, अब देख रहे हो आप प्रूवन स्ट्रैटेजी है, तो देन आप काम करो अपना माइंडसेट पे, पेशेंस पे स्पेशली, और रिस्क मैनेजमेंट पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है कि इन 5 मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक जो है वो आप ऑलरेडी कर रहे हो जाने अनजाने में। तो कमेंट में ज़रूर लिखो 1, 2, 3 या 4 मिस्टेक जो भी आपने किया है या कर रहे हो, या आपको लगता है आगे हो सकता है मैं कर सकता हूँ ये मिस्टेक, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताओ 1, 2, 3, 4, 5 लिख करके। और अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली, सेफली
सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये चैनल बिगनर्स के लिए है और जॉब जो करते हैं उनके लिए है, स्टूडेंट जो करते हैं उनके लिए है, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं बट प्रॉफिटेबल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, कमा नहीं पा रहे, ये उनके लिए भी है। यहाँ पे कोई हाइप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रियल चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। और ये याद रखना, गलतियाँ सब करते हैं, मैंने भी की है, आपने भी किया हो, बस उस गलती को कभी रिपीट मत करो और उस गलती से सीखो। सीखते जाओगे एवरीडे, समझते जाओगे तो इम्प्रूव करते जाओगे और बेटर बनोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करो जिन्हें आपको लगता है कि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा और जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।